और अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रीतम सिंह जी, जो सीएलपी लीडर भी हैं हमारे, माननीय प्रीतम सिंह जी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान बाकी है। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली में हमारे बीच उपस्थित हम सब के नेता, मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर आसीन इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, मेरे साथी, मेरे सहयोगी गणेश गोदियाल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय देवेंद्र यादव जी, यहाँ मंच पर आसीन सेना के वो जाबाज साथी जिन्होंने इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का काम किया, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी मेरे सम्मानित और वरिष्ठ साथी, यहाँ उपस्थित सम्मानित बुजुर्गवार, सम्मानित मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, आज का दिवस विश्व के इतिहास में अपनी अलग पहचान रखने का काम करता है। आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जनरल मानेकशॉ जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाने का काम किया कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया। और ऐसा कारनामा ना भूतो ना भविष्यति, ना तो पहले हुआ है और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। आज आप हम सब लोग इंदिरा गांधी जी के उस सशक्त नेतृत्व को याद कर रहे हैं, जिस सशक्त नेतृत्व को विश्व जो है इंदिरा गांधी जी को लौह महिला के रूप में पहचानने का काम करता था। और मेरे सम्मानित साथियों, मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल जी ने इस स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए उत्तराखंड की सरजमी को चुनने का काम किया। राहुल जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, यह उत्तराखंड राज्य छोटा जरूर है, लेकिन इस राज्य को पूरी दुनिया के अंदर सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मुझे कहते हुए फक्र होता है कि उत्तराखंड के सेना के जवानों ने इस देश की सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपना बलिदान देने का काम किया है, और मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथियों, कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में हैं, और राहुल जी का और इस उत्तराखंड का और देहरादून का चोली दामन का साथ है
और चोली दामन के साथ को कभी अलग नहीं किया जाता है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आजादी की जंग लड़ते हुए इसी देहरादून की जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने का काम प्रारंभ किया। इंदिरा जी लगातार अपना प्यार और स्नेह हमको देने का काम करती रही और राजीव जी जिन्होंने यहां से शिक्षा ग्रहण करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए 21वीं सदी के भारत के निर्माण की नींव रखने का काम किया। और आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में विराजमान है। राहुल गांधी जी ने अपनी शिक्षा यहीं पर पूरी करने का काम किया और राहुल जी का और हमारा इस उत्तराखंड का जो साथ है, मैं समझता हूं कि कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती है। और साथियों, आज आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी, आज ये प्रदेश जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, आज उत्तराखंड के लोग आपकी ओर आशा भरी निगाह से देखने का काम कर रहे हैं। आज किसान हताश है, निराश है। किसानों को सड़कों पर संघर्ष करने का काम करना पड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया। और बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया था और आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिला है। सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने नौजवान साथी जब रोजगार मांग रहे थे तो पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम किया। और इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के तमाम साथी, चाहे किसानों की बात मैं करूं, चाहे बेरोजगार साथियों की मैं बात करूं, उनके साथ लाभबद्ध होने का काम किया और उनके साथ खड़े होने का काम किया है। आज महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। ये हालात, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की कर दी है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश की कर दी है। और आज उत्तराखंड के लोग आपकी ओर देखने का काम कर रहे हैं, आपकी ओर देखने का काम कर रहे हैं कि आप आज इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को एक नई दिशा देने का काम करें। ये गुजारिश और ये निवेदन आज मैं आपसे करना चाहता हूं। और मेरे सम्मानित साथियों, हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, हम महंगाई के खिलाफ जंग लड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ आपसे वादा करते हैं कि हम 2022 में इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे और साथ ही साथ लोकायुक्त देने का भी काम करेंगे। ये वादा आज हम आपसे करते हैं। मैं पुनः राहुल जी, आपका देहरादून आगमन पर, इस उत्तराखंड की सरजमी पर अपनी ओर से तमाम कांग्रेस जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।